नमस्कार दोस्तों। दुनिया भी चमक दमक से दूर आइए चलते हैं उन गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे शायद, उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से जिसका नाम है किस्से गलियारों के। पिछले भाग में आपने सुना कुंती को दुर्वासा से मंत्र की प्राप्ति, सूर्यदेव का आवाहन तथा उनके संयोग से कर्ण का जन्म एवं कर्ण के द्वारा इंद्र को कवच और कुंडलों का दान, कुंती द्वारा स्वयंवर में पांडु का वरण और उनके साथ विवाह, माद्री के साथ पांडु का विवाह तथा राजा पांडु की दिग्विजय, राजा पांडु का पत्नियों सहित वन में निवास तथा विदुर का विवाह। अब आगे। चतुर्दशाधिक शततमोध्याय। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र तथा एक कन्या की तथा सेवा करने वाली वैश्य जातीय युवती से युयुत्सु नामक एक पुत्र की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर धृतराष्ट्र के उनकी पत्नी गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र की एक दूसरी पत्नी वैश्य जाति की कन्या थी, उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पूर्वोक्त 100 पुत्रों से भिन्न था। पांडु के कुंती और माद्री के गर्भ से 5 महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब कुरुकुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए देवताओं के अंश से प्राप्त हुए थे। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, गांधारी से 100 पुत्र किस प्रकार और कितने समय में उत्पन्न हुए और उन सब की पूरी आयु कितनी थी? वैश्य जातीय स्त्री के गर्भ से धृतराष्ट्र का वह एक पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ? राजा धृतराष्ट्र सदा अपने अनुकूल चलने वाली योग्य पत्नी धर्मपरायणा गांधारी के साथ कैसा बर्ताव करते थे? महात्मा मुनि द्वारा शाप को प्राप्त हुए राजा पांडु के वे 5 महारथी पुत्र देवताओं के अंश से कैसे उत्पन्न हुए? विद्वान तपोधन, ये सब बातें यथोचित रूप से विस्तार पूर्वक कहिए। अपने बंधुजनों की यह चर्चा सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है, महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए। उस समय गांधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। तब व्यास जी ने गांधारी को वर देने की इच्छा प्रकट की। गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 पुत्र मांगे। तदंतर समयानुसार गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। तब तक गांधारी उस गर्भ को धारण किए रही, फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच में गांधारी ने जब यह सुना कि कुंती के गर्भ से प्रातः कालीन सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसे अपने उदर की स्थिरता पर बड़ी चिंता हुई। गांधारी दुख से मूर्छित हो रही थी। उसने धृतराष्ट्र की अनजान में ही महान प्रयत्न करके अपने उदर पर आघात किया। तब उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ जो लोहे के पिंड के समान कड़ा था। उसने 2 वर्षों तक उसे पेट में धारण किया था, तो भी उसने उसे इतना कड़ा देखकर फेंक देने का विचार किया। इधर यह बात महर्षि व्यास को मालूम हुई। तब वे बड़ी उतावली के साथ वहां आए। जप करने वालों में श्रेष्ठ व्यास जी ने उस मांस पिंड को देखा और गांधारी से पूछा, तुम इसका क्या करना चाहती थी? और उसने महर्षि को अपने मन की बात सच सच बता दी। गांधारी ने कहा, मुने, मैंने सुना है कुंती के एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है जो सूर्य के समान तेजस्वी है। यह समाचार सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है। आपने पहले मुझे ही 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, परंतु आज इतने दिनों बाद
मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की जगह यह मांसपिंड उत्पन्न हुआ है। व्यास जी ने कहा, सुबल कुमारी, यह सब मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है, वह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैंने कभी हास परिहास के समय में भी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है। फिर वरदान आदि अन्य अवसरों पर कही हुई मेरी बात झूठी कैसे हो सकती है। तुम शीघ्र ही 100 मटके तैयार कराओ और उन्हें घी से भरवा दो। फिर अत्यंत गुप्त स्थानों में रखकर उनकी रक्षा की भी पूरी व्यवस्था करो। इस मांसपिंड को ठंडे जल से सींचो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय सींचे जाने पर उस मांसपिंड के 100 टुकड़े हो गए। वे अलग अलग अंगूठे के पोरुवे बराबर 100 गर्भों के रूप में परिणत हो गए। राजन, काल के परिवर्तन से क्रमशः उस मांसपिंड के यथायोग्य पूरे 101 भाग हुए। तत्पश्चात गांधारी ने उन सभी गर्भों को उन पूर्वोक्त कुंडों में रखा। वे सभी कुंड अत्यंत गुप्त स्थानों में रखे हुए थे। उनकी रक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था कर दी गई। तब भगवान व्यास ने गांधारी से कहा, इतने ही दिन अर्थात पूरे 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद इन कुंडों का ढक्कन खोल देना चाहिए। यों कहकर और पूर्वोक्त प्रकार से रक्षा की व्यवस्था कराकर परम बुद्धिमान भगवान व्यास हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। तदंतर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्मकाल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे। दुर्योधन के जन्म का समाचार परम बुद्धिमान भीष्म तथा विदुर जी को बताया गया। जिस दिन दूरधर्ष वीर दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी महाबाहु भीमसेन भी उत्पन्न हुए। राजन, धृतराष्ट्र का वह पुत्र जन्म लेते ही गधे की तरह रैंकने किसी आवाज में रोने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बदले में दूसरे गधे भी रैंकने लगे। गीद, गीदड़ और कौए भी कोलाहल करने लगे। बड़े जोर की आंधी चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में दाह सा होने लगा। राजन, तब राजा धृतराष्ट्र भय से भयभीत हो उठे और बहुत से ब्राह्मणों को, भीष्म जी और विदुर को, दूसरे दूसरे सुहृदयों को तथा समस्त कुरुवंशियों को अपने समीप बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले, आदरणीय गुरुजनों, हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजकुमार युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ हैं। वे अपने गुणों से राज्य को पाने के अधिकारी हो चुके हैं। उनके विषय में हमें कुछ नहीं कहना है, किंतु उनके बाद मेरा यह पुत्र ही ज्येष्ठ है। क्या यह भी राजा बन सकेगा? इस बात पर विचार करके आप लोग ठीक ठीक बताएं। जो बात अवश्य होने वाली है उसे स्पष्ट करें। जन्मेजय, धृतराष्ट्र की यह बात समाप्त होते ही चारों दिशाओं में भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे। गीदड़ अमंगल सूचक बोली बोलने लगे। राजन, सब ओर होने वाले उन भयानक अपशकुनों को लक्ष्य करके ब्राह्मण लोग तथा परम बुद्धिमान विदुर जी इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ नरेश्वर, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उनसे जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा। महीपते, आपके 99 पुत्र ही रहें। भारत, यदि आप अपने कुल की शांति चाहते हैं तो इस एक पुत्र को त्याग दें। केवल एक पुत्र के त्याग द्वारा इस संपूर्ण कुल का तथा समस्त जगत का कल्याण कीजिए। नीति कहती है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें, देश के हित के लिए एक गांव का परित्याग कर दें
और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दें। विदुर तथा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के यों कहने पर भी पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र उत्पन्न हुए। तदंतर एक ही मास में गांधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। जिन दिनों गर्भ धारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वह क्लेश में पड़ी रहती थी, उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जातीय स्त्री रहती थी। राजन, उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जातीय भार्या के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युयुत्सु का जन्म हुआ। जन्मेजय, युयुत्सु करण कहे जाते थे। इस प्रकार बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के 100 वीर महारथी पुत्र हुए। तत्पश्चात एक कन्या हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। इन सब के सिवा महातेजस्वी परम प्रतापी वैश्यापुत्र युयुत्सु भी पैदा हुए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर में गांधारी पुत्रोत्पत्ति विषयक 114वां अध्याय पूरा हुआ। पंचदशाधिक शतमोध्याय दुःशला के जन्म की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महर्षि व्यास के प्रसाद से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। यह बात आपने मुझे पहले ही बता दी थी, परंतु उस समय यह नहीं कहा था कि उन्हें एक कन्या भी हुई। अनग, इस समय आपने वैश्यापुत्र युयुत्सु तथा 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक कन्या की भी चर्चा की है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास ने गांधार राजकुमारी को 100 पुत्र होने का ही वरदान दिया था। भगवान, फिर आप मुझसे यह कैसे कह सकते हैं कि एक कन्या भी हुई? यदि महर्षि ने उन मांसपिंड के 100 भाग किए तथा यदि सुबलपुत्री गांधारी ने किसी प्रकार फिर गर्भधारण या प्रसव नहीं किया, तो उस दुःशला नामक कन्या का जन्म किस प्रकार हुआ? ब्रह्मर्षि, यह सब यथापूर्वक मुझे बताइए। मुझे इस विषय में कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी ने कहा, पांडव नंदन, तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। महातपस्वी भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मांसपिंड को शीतल जल से सींचकर उसके 100 भाग किए। राजन, उस समय जो भाग जैसा बना उसे धाय द्वारा वे एक एक करके घी से भरे हुए कुंडों में डलवाते गए। इसी बीच पूर्ण दृढ़ता से सतीव्रत का पालन करने वाली साध्वी एवं सुंदरी गांधारी कन्या के स्नेह बंधन का विचार करके मन ही मन सोचने लगी, इसमें संदेह नहीं कि इस मांसपिंड से मेरे 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु मुझे अधिक संतोष तो तब होता यदि एक पुत्री भी हो जाती। यदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाए तो मेरे पति दौहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से भी वंचित नहीं रहेंगे। कहते हैं स्त्रियों का दामाद में पुत्रों से भी अधिक स्नेह होता है। यदि मुझे भी 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए तो मैं पुत्र और दौहित्र दोनों से घिरी रहकर कृत्य हो जाऊंगी। यदि मैंने सचमुच तप, दान अथवा होम किया हो तथा गुरुजनों को सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया हो तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो। इसी बीच में मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने स्वयं ही उस मांसपिंड के विभाग कर दिए और पूरे 100 अंशों की गणना करके गांधारी से कहा। व्यास जी बोले, गांधारी, मैंने झूठी बात नहीं कही थी। ये पूरे 100 पुत्र हैं। 100 के अतिरिक्त एक भाग और बचा है जिससे दौहित्र का योग होगा। इसी अंश के से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी। यों कहकर महातपस्वी व्यास जी ने घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगवाया और उन तपोधन मुनि ने
उस कन्या भाग को उसी में डाल दिया। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुहसला के जन्म का प्रसंग सुनाया है। अनग बोले, अब मैं पुनः और क्या कहूँ। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में दुहसला की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 115वां अध्याय पूरा हुआ। षोडशाधिक शततमोध्याय। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की नामावली। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ कौन था? फिर उससे छोटा और उससे भी छोटा कौन था? उन सब के अलग अलग नाम क्या थे? इन सब बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये हैं: दुर्योधन, युयुत्सु, दुःशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंशति, विकर्ण, शल, सत्तव, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्रांश, चारुचित्र शरासन यानी चित्रचाप, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानन यानी विकट, ऊर्णनाभ, सुनाभ यानी पद्मनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण यानी चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रांत यानी चित्रांगद, चित्रकुंडल यानी सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन यानी विक्रम, उग्रायुध, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रायुध यानी धृणायुध, निषंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़छत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सदह सुवाग यानी सहस्त्रवाग, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी यानी सेनापति, दुष्पराजय, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराहर यानी दुराधन, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्यकेतु, ब्रह्माशी, नागदत्त, अग्रयायी यानी अनुयायी, कवची, कृथन, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़र्थाश्रय यानी दृढ़रथ, अनाधृष्य, कुंडभेदी, विराबी, विचित्र, कुंडलों से सुशोभित प्रमथ, प्रमाथी, वीर्यवान, दीर्घरोमा यानी दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूडोड़, कनकध्वज यानी कनकांगद, कुंडाशी यानी कुंडज तथा 100वां विरजा। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुहशला नामक एक कन्या थी जो 100 से अधिक थी। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उन 100 के अतिरिक्त एक कन्या बताई गई। राजन, जिस क्रम से इनके नाम लिए गए हैं उसी क्रम से इनका जन्म हुआ समझो। ये सभी अतिरथी शूरवीर थे। सब ने युद्ध विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। सब के सब वेदों के विद्वान तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ थे। जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भली भांति जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग्य स्त्रियों के साथ विवाह कर दिया। भरत श्रेष्ठ, महाराज धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य
समय आने पर अपनी पुत्री दुहशला का राजा जयद्रथ के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इसी प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र पुत्र नाम वर्ण विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तदशाधिक शतमोध्याय। राजा पांडु के द्वारा मृग रूपधारी मुनि का वध तथा उनसे शाप की प्राप्ति। जन्मेजय ने कहा, भगवान, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों के जन्म का उत्तम प्रसंग सुनाया है, जो महर्षि व्यास की कृपा से संभव हुआ था। आप ब्रह्मवादी हैं। आपने यद्यपि यह मनुष्यों के जन्म का वृतांत बताया है, तथापि यह दूसरे मनुष्यों में कभी नहीं देखा गया। ब्राह्मण, इन धृतराष्ट्र पुत्रों के पृथक पृथक नाम भी जो आपने कहे हैं, वे मैंने अच्छी तरह सुन लिए। अब पांडवों के जन्म का वर्णन कीजिए। वे सब महात्मा पांडव देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। आपने ही अंशावतरण के प्रसंग में उन्हें देवताओं का अंश बताया था। वैशंपायन जी, वे ऐसे पराक्रम दिखाते थे जो मनुष्यों की शक्ति से परे हैं। अतः मैं उनके जन्म संबंधी वृत्तांत को संपूर्णता के साथ सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहिए। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, एक समय राजा पांडु मृगों और सर्पों से सेवित विशाल वन में विचर रहे थे। उन्होंने मृगों के एक यूथपति को देखा जो मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उसे देखते ही राजा पांडु ने 5 सुंदर एवं सुनहरे पंखों से युक्त तीखे तथा शीघ्रगामी बाणों द्वारा उस मृगी और मृग को भी बींध डाला। राजन, उस मृग के रूप में एक महातेजस्वी तपोधन ऋषि पुत्र थे, जो अपनी मृगी रूप धारिणी पत्नी के साथ तेजस्वी मृग बनकर समागम कर रहे थे। वे उस मृगी से सटे हुए ही मनुष्यों की सी बोली बोलते हुए क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और वे विलाप करने लगे। मृग ने कहा, राजन, जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरे हुए, बुद्धि शून्य तथा पापों में संलग्न रहने वाले हैं, वे भी ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म को त्याग देते हैं। बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रसती, प्रारब्ध ही बुद्धि को अपना ग्रास बना लेता है। प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले पदार्थों को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान पाता। भारत, सदा धर्म में मन लगाने वाले क्षत्रियों के प्रधान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो भी काम और लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्धि धर्म से कैसे विचलित हुई? पांडु बोले, शत्रुओं के वध में राजाओं की जैसी वृत्ति बताई गई है, वैसी ही मृगों के वध में भी मानी गई है। अतः मृग, तुम्हें मोहवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रकट या अप्रकट रूप से मृगों का वध हमारे लिए अभीष्ट है। वह राजाओं के लिए धर्म है, फिर तुम उसकी निंदा कैसे करते हो? महर्षि अगस्त्य एक सत्र में दीक्षित थे। तब उन्होंने भी मृग्या की थी। सभी देवताओं के हित के लिए उन्होंने सत्र में विघ्न करने वाले पशुओं को महान वन में खदेड़ दिया था। अगस्त्य ऋषि के उक्त हिंसा कर्म के अनुसार मुझ क्षत्रिय के लिए तो तुम्हारा वध करना ही उचित है। मैं प्रमाण सिद्ध धर्म के अनुकूल वर्ताव करता हूँ, तो भी तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? मृग ने कहा, मनुष्य अपने शत्रुओं पर भी, विशेषतः जब वे संकट काल में हों, बाण नहीं छोड़ते। उपयुक्त अवसर में ही शत्रुओं के वध की प्रशंसा की जाती है। पांडु बोले, मृग, राजा लोग नाना प्रकार के तीक्ष्ण उपायों द्वारा बलपूर्वक खुले आम मृग का व्रत करते हैं, चाहे वह सावधान हो या असावधान। तुम फिर मेरी निंदा क्यों करते हो? मृग ने कहा, राजन, मैं अपने मारे जाने के कारण इस बात के लिए तुम्हारी निंदा नहीं करता कि तुम मृगों को मारते हो। मुझे तो इतना ही कहना है कि तुम्हें दया भाव का आश्रय लेकर मेरे
मैथुन कर्म से निवृत्त होने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, जो संपूर्ण भूतों के लिए हितकर और अभीष्ट है। उस समय मैं वन के भीतर मैथुन करने वाले किसी मृग को कौन विवेकशील पुरुष मार सकता है? राजेंद्र, मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने काम रूपी पुरुषार्थ को सफल करने के लिए इस मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। तुमने उसे निष्फल कर दिया। महाराज, क्लेश रहित कर्म करने वाले कुरुवंशियों के कुल में जन्म लेकर तुमने जो ये कार्य किया है, ये तुम्हारे अनुरूप नहीं है। भारत अत्यंत कठोरतापूर्ण कर्म संपूर्ण लोकों में निंदित है। वह स्वर्ग और यश को हानि पहुंचाने वाला है। इसके सिवा वह महान पाप कृत्य है। देवतुल्य महाराज, तुम स्त्री भोगों के विशेषज्ञ तथा शास्त्रीय धर्म एवं अर्थ के तत्व को जानने वाले हो। तुम्हें ऐसा नरकप्रद पापकर्म नहीं करना चाहिए था। नृप शिरोमणे, तुम्हारा कर्तव्य तो यह है कि धर्म, अर्थ और काम से हीन जो पापाचारी मनुष्य कठोरतापूर्ण कर्म करने वाले हों, उन्हें दंड दो। नरश्रेष्ठ, मैं तो फल मूल का आहार करने वाला एक मुनि हूँ और मृग का रूप धारण करके श्रम दम के पालन में तत्पर हो सदा जंगलों में ही निवास करता हूँ। मुझ निरपराध को मारकर यहाँ तुमने क्या लाभ उठाया? तुमने मेरी हत्या की है, इसलिए बदले में मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। तुमने मैथुन धर्म में आसक्त 2 स्त्री पुरुषों का निष्ठुरता पूर्वक वध किया है। तुम अजितेंद्रिय एवं काम से मोहित हो, अतः इसी प्रकार मैथुन में आसक्त होने पर जीवन का अंत करने वाली मृत्यु निश्चय ही तुम पर आक्रमण करेगी। मेरा नाम किंदम है। मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूँ, अतः मनुष्यों में मानव शरीर से यह काम करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा था, इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। मैं प्रायः इसी रूप में मृगों के साथ घने वन में विचरता रहता हूँ। तुम्हें मुझे मारने से भ्रम हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि तुम यह बात नहीं जानते थे कि यह मुनि है। परंतु जब मैं मृग रूप धारण करके काम से मोहित था, उस अवस्था में तुमने अत्यंत क्रूरता के साथ मुझे मारा है। अतः मूढ़, तुम्हें अपने इस कर्म का ऐसा ही फल अवश्य मिलेगा। तुम भी जब काम से सर्वदा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे, तब इस मेरी अवस्था में ही यमलोक सिधारोगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, अंत काल आने पर तुम जिस प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे, वही समस्त प्राणियों के लिए दुर्गम यमलोक में जाने पर भक्ति भाव से तुम्हारा अनुसरण करेगी। मैं सुख में मग्न था, तथापि तुमने जिस प्रकार मुझे दुख में डाल दिया, उसी प्रकार तुम भी जब प्रेयसी पत्नी के संयोग दुख का अनुभव करोगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर दुख टूट पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, यों कहकर वे मृग रूपी धारी मुनि अत्यंत दुख से पीड़ित हो और उनका देहांत हो गया, तथा राजा पांडु भी क्षण भर में दुख से आतुर हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु को मृग का श्राप नामक 117वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टादशाधिकशततमोऽध्याय। पांडु का अनुताप, संन्यास लेने का निश्चय तथा पत्नियों के अनुरोध से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन मृग रूपी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े, तब पत्नी सहित शोक
और दुख से आतुर हो अपने सगे भाई बंधुओं की भांति उनके लिए विलाप करने लगे तथा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे। पांडु बोले, खेद की बात है कि श्रेष्ठ पुरुषों के एक उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कर्म करके उनके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाते हैं। हमने सुना है सदा धर्म में मन लगाए रहने वाले महाराज शंतनु ने, जिसका जन्म हुआ था, वे मेरे पिता विचित्रवीर्य भी काम भोग में आसक्त चित्त होने के कारण ही छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्हीं कामासक्त नरेश की पत्नी से वाणी पर संयम रखने वाले ऋषि प्रवर साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने मुझे उत्पन्न किया। मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूँ। मेरी इसी अनीति के कारण जान पड़ता है देवताओं ने मुझे त्याग दिया है। इसलिए तो ऐसे विशुद्ध वंश में उत्पन्न होने पर भी आज व्यसन में फंसकर मेरी यह बुद्धि इतनी नीच हो गई। अतः अब मैं इस निश्चय पर पहुंच रहा हूं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही अपना कल्याण है। स्त्री पुत्र आदि के बंधन ही सबसे महान दुख हैं। अतः आज से मैं अपने पिता वेदव्यास जी की उस उत्तम वृत्ति का आश्रय लूँगा जिससे पुण्य का कभी नाश नहीं होता। मैं अपने शरीर और मन को निसंदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। इसलिए अब अकेला, स्त्री रहित और एकाकी, सेवा आदि से भी अलग रहकर एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा। सिर मुड़ाकर मौनी सन्यासी हो इन वानप्रस्थियों के आश्रम में विचारूंगा। उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान में मेरा निवास होगा, अथवा वृक्षों का तल ही मेरा निवास गृह होगा। मैं प्रिय एवं अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं को त्याग दूंगा। न मुझे किसी के वियोग का शोक होगा और न किसी की प्राप्ति या संयोग से हर्ष ही होगा। निंदा और स्तुति दोनों मेरे लिए समान होंगी। न मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी न नमस्कार की। मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और संग्रह परिग्रहण से दूर रहूँगा। न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा और न क्रोध से किसी पर भौहें टेढ़ी करूँगा। मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी तथा सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूँगा। स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज, 4 प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं उनमें से किसी को भी मैं हिंसा नहीं करूँगा। जैसे पिता अपनी अनेक संतानों में सर्वदा संभाव रखता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव होगा। मैं केवल एक समय वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा, अथवा यह संभव न हुआ तो 10-5 घरों में घूमकर थोड़ी थोड़ी भिक्षा ले लूँगा, अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिन तक उपवास भी करता चलूँगा। भिक्षा मिल जाने पर भी भोजन थोड़ा थोड़ा ही करूँगा। ऊपर बताए हुए एक प्रकार से भिक्षा न मिलने पर ही दूसरे प्रकार का आश्रय लूँगा। ऐसा तो कभी न होगा कि लोभवश दूसरे बहुत से घरों में जाकर भिक्षा लूँ। यदि कहीं कुछ न मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए 7 घरों पर फेरी लगा दूंगा। यदि मिला तो और न मिला तो दोनों ही दशाओं में समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूंगा। एक आदमी बसूले से मेरी एक बाँह काटता हो और दूसरा मेरी दूसरी बाँह पर चंदन छिड़कता हो तो उन दोनों में से एक के अकल्याण का और दूसरे के कल्याण का चिंतन नहीं करूँगा। जीने अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं वैसी कोई चेष्टा मैं नहीं करूँगा। मैं जीवन का अभिनंदन करूँगा, न मृत्यु से द्वेष। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जाते हैं उन समस्त समकाम कर्मों को मैं त्याग दूंगा, क्योंकि वे सब काल से समीत हैं।
अनित्य फल देने वाली क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है, उस चेष्टा को भी मैं सर्वदा त्याग दूंगा, धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा। अतः अपने अंतःकरण के मल को सर्वदा धोकर शुद्ध हो जाऊंगा। मैं सब पापों से सर्वदा मुक्त हो अविद्या जनित समस्त बंधनों को लांघ जाऊंगा। किसी के वश में न रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरूंगा। सदा इस प्रकार की धृति द्वारा उक्त रूप से व्यवहार करता हुआ भय रहित मोक्ष मार्ग में स्थित होकर इस देह का विसर्जन करूंगा। मैं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो गया हूँ। मेरा गृहस्थाश्रम संतानोत्पादन आदि धर्म से सर्वदा शून्य है और मेरे लिए अपने वीर क्षय के कारण सर्वदा शोचनीय हो रहा है। अतः इस अत्यंत दीनतापूर्ण मार्ग पर अब मैं नहीं चल सकता। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनतापूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा से आता है, वह कामात्मा मनुष्य तो कुत्तों के मार्ग पर चलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यों कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांस खींचते और कुंती माद्री की ओर देखते हुए उन दोनों से इस प्रकार बोले, देवियों, तुम दोनों हस्तिनापुर को लौट जाओ और माता अंबिका, अंबालिका, भाई विदुर, संजय, बंधुओं सहित राजा धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, चाचा भीष्म जी, राजपुरोहित गण, कठोर व्रत का पालन तथा सोमपान करने वाले महात्मा ब्राह्मण तथा वृद्ध पूर्वासी जन आदि जो लोग वहाँ हम लोगों के आश्रित होकर निवास करते हैं, उन सबको प्रसन्न करके रहना। राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए। वनवास के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले पतिदेव का यह वचन सुनकर कुंती और माद्री ने उनके योग्य बात कही। भरत श्रेष्ठ, सन्यास के सिवा और भी तो आश्रम हैं जिनमें आप हम धर्म पत्नियों के साथ रहकर भारी तपस्या कर सकते हैं। आपकी वह तपस्या स्वर्गदायक महान फल की प्राप्ति कराकर इस शरीर से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकती है। इसमें संदेह नहीं कि उस तप के प्रभाव से आप ही स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी हो सकते हैं। हम दोनों काम सुख का परित्याग करके पतिलोक की प्राप्ति का ही परम लक्ष्य लेकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखती हुई भारी तपस्या करेंगी। महाप्राज्ञ नरेश्वर, यदि आप हम दोनों का त्याग देंगे तो आज ही हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी, इसमें संशय नहीं है। पांडु ने कहा, देवियों, यदि तुम दोनों का यही धर्मयुक्त निश्चय है, ठीक है, मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थाश्रम में ही रहूंगा तथा आज से अपने पिता वेदव्यास जी की अक्षय फल वाली जीवनचर्या का अनुसरण करूंगा। भोगियों के समान सुख और आहार का परित्याग करके भारी तपस्या में लग जाऊंगा। वलकल पहनकर फल मूल का भोजन करते हुए महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। चिथड़े, मृग चर्म और जटा धारण करूंगा। बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करके शरीर से दुर्बल हो जाऊंगा। सर्दी, गर्मी और आंधी का वेग सहूंगा। भूख प्यास की परवाह नहीं करूंगा तथा दुष्कर तपस्या करके इस शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर आत्मचिंतन करूंगा। कच्चे और पक्के फल आदि से जीवन निर्वाह करूंगा। देवताओं और पितरों को जंगली फल फूल, जल तथा मंत्र पाठ द्वारा तृप्त करूंगा। मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों तथा कुटुंबी जनों का भी दर्शन और अप्रिय नहीं करूंगा। फिर ग्रामवासियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम संबंधी शास्त्रों की कठोर से कठोर विधियों के पालन की आकांक्षा करता हुआ तब तक वानप्रस्थ आश्रम में स्थिर रहूंगा जब तक कि शरीर का अंत न हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुकुल को आनंद करने वाले राजा पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों से यों कहकर
अपने सिर पेंच, निष्क, वक्षस्थल के आभूषण, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र तथा माद्री और कुंती के भी शरीर के गहने उतारकर सब ब्राह्मणों को दे दिए। फिर सेवकों से इस प्रकार कहा, तुम लोग हस्तिनापुर में जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ, काम, विषय सुख और स्त्री विषयक रति आदि सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ हो गए हैं। भरत सिंह पांडु की यह करुणा युक्त चित्र विचित्र वाणी सुनकर उनके अनुचर और सेवक सभी हाय हाय करके भयंकर आर्तनाद करने लगे। उस समय नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहाते हुए वे सेवक राजा पांडु को छोड़कर और बचा हुआ सारा धन लेकर तुरंत हस्तिनापुर को चले गए। उन्होंने हस्तिनापुर में जाकर महात्मा राजा पांडु का सारा समाचार राजा धृतराष्ट्र से ज्यों का त्यों कह सुनाया और वह नाना प्रकार का धन धृतराष्ट्र को ही सौंप दिया। फिर उन सेवकों से उस महान वन में पांडु के साथ घटित हुई सारी घटनाओं को यथावत सुनकर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र सदा पांडु की ही चिंता में दुखी रहने लगे। शैया, आसन और नाना प्रकार के भोगों में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। वे भाई के शोक में मग्न हो सदा उन्हीं की बात सोचते रहते थे। जन्मेजय, राजकुमार पांडु फल फूल का आहार करते हुए अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहां से नागशत नामक पर्वत पर चले गए। तत्पश्चात चैत्र रथ नामक वन में जाकर कालकूट और हिमालय पर्वत को लांघते हुए वे गंधमादन पर चले गए। महाराज, उस समय महाभूत, सिद्ध और महर्षि गण उनकी रक्षा करते थे। वे ऊंची नीची जमीन पर सो लेते थे। इंद्रद्युम्न सरोवर पर पहुंचकर तथा उसके बाद हंसकूट को लांघते हुए वे शतशृंग पर्वत पर जा पहुंचे। जन्मेजय, वहां वे तपस्वी जीवन बिताते हुए भारी तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु चरित विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ।